हरिद्वार पहुंचे प्रदर्शनकारी रेसलर्स देश के लिए जीते मेडल। गंगा में बहाने की तैयारी, परिवार के लोग भी समर्थन में साथ। भावुक हुई विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, देश के लिए जीते मेडल को सीने से लगाए दिखी साक्षी मलिक, भरोसा देते दिखे पहलवान समर्थक। गंगा सभा ने जताया विरोध, कहा आरती में शामिल होना है तो आए, राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच दिखी सैकड़ों लोगों की भीड़, पहलवानों के विरोध को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कसी कमर। जंतर मंतर से जबरन हटाए जाने के बाद प्रदर्शनकारी पहलवान अब इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन, ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। देश भर में धूमधाम से मनाया गया गंगा दशहरा का त्योहार। आज ही के दिन श्री विष्णु के चरणों से गंगा के जन्म की मान्यता। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा, श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कर रहे गंगा स्नान, मेले में पुख्ता व्यवस्था की गई। मुंगेर के कष्टहरणी घाट पर भी स्नान करने को लेकर उमड़ी भीड़, बड़ी तादाद में महिला पुरुषों ने किया गंगा स्नान। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में स्नान और सूर्य को अर्घ्य देते श्रद्धालुओं ने लगाई पावन डुबकी। आज दान पुण्य का विशेष महत्व है। चारधाम यात्रा में आने वाले दिव्यांगों और असहायों के लिए गुड न्यूज आई है। सरकार ने इनकी मदद के लिए बनाई है होमगार्ड हेल्प डेस्क। दिव्यांगों और असहायों को धाम के दर्शन करवाने में मदद करेगी हेल्प डेस्क। बिछड़े लोगों को मिलाने में हेल्प डेस्क करेगी पूरी सहायता। बाबा केदार के धाम में स्थापित हुआ 60 क्विंटल वजनी कांसे का भव्य ओम, स्थापित करने से पहले हुई विधि विधान से पूजा। गुजरात में तैयार हुई है ओम की ये भव्य आकृति। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले भक्त इस ओम चिन्ह के दर्शन करने के अलावा पूजा अर्चना भी करते हैं। अयोध्या में साधुओं ने जनचेतना रैली के आयोजन के लिए की बैठक, रैली के प्रबंधन के लिए हुई चर्चा। मध्य प्रदेश, राजस्थान पर कांग्रेस का बड़ा मंथन, राहुल गांधी का 150 से ज्यादा सीट का दावा। गहलोत और पायलट बैठक में हुए शामिल, दोनों ने किया तय एक साथ लड़ेंगे चुनाव। सचिन पायलट से समझौते की खबरों के बीच में बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पार्टी में है सचिन को साथ मिलकर ही काम करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन की भूमिका से जुड़े सवाल पर कहा, ये मेरा काम नहीं, हाईकमान ही तय करेंगे उनकी भूमिका। अशोक गहलोत ने कहा, मुझे किसी पद की नहीं चाहत, 3 बार सीएम रहना और 3 बार केंद्रीय मंत्री रहना किसी के लिए बड़ी बात। चूड़ाचांदपुर पहुंचे गृह मंत्री शाह, कई नागरिक समाज के संगठनों के सदस्यों के साथ की बैठक। इंफाल में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ की सर्वदलीय बैठक, हालातों की जानकारी ली। इंफाल में महिलाओं के एक समूह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, गृह मंत्री के सामने रखी अपनी बातें। आईजी राजीव सिंह को त्रिपुरा से भेजा गया, मणिपुर शांति व्यवस्था की बहाली में लगी पुलिस टीम का कर सकते हैं नेतृत्व। मणिपुर में हिंसा को राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अगुवाई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से 30 जून तक बीजेपी देश भर में चलाएगी जनसंपर्क अभियान, केंद्रीय मंत्री सांसद गिनाएंगे उपलब्धियां। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, आज जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भर गया हूं। 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अजमेर, अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को एड्रेस करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा 9 वर्षों में जानलेवा महंगाई, बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई। केंद्र सरकार पर जेडीयू का पलटवार, सरकार की नीतियों के विरोध में किया हवन पूजन, पुलवामा नई संसद विशेष राज्य के दर्जे का उठाया मुद्दा। साक्षी मर्डर केस में आरोपी दोस्त साहिल की बुलंदशहर से गिरफ्तारी, पेशी के बाद 2 दिनों की रिमांड में भेजा गया। दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हत्या पर पिता और मां ने बयां किया दर्द, आरोपी साहिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। साक्षी मामले में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने किया ऐलान।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साक्षी हत्याकांड पर जताया दुख, कहा एलजी साहब कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी, कुछ कीजिए। बीजेपी सांसद हंसराज हंस पहुंचे साक्षी के घर, कहा इस वारदात से प्रधानमंत्री मोदी हैं बेहद भावुक, परिजनों को सौंपा आर्थिक मदद का चेक। अध्यादेश के बहाने विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे केजरीवाल को झटका, कांग्रेस का फैसला, ना ही गठबंधन पर होगी बात, ना ही ऑर्डिनेंस पर देंगे साथ। आम आदमी पार्टी की स्वराज यात्रा बारामती पहुंची, सीएम केजरीवाल के भाषणों के वीडियो टेप के जरिए किया जा रहा प्रचार। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे अर्जी। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, पूर्व डिप्टी सीएम पर पॉलिसी बदलकर सबूत मिटाने के आरोप लगे। सबूत मिटाए जाने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान, 1 जून को होगी मामले में सुनवाई। पुंछ में सीआरपीएफ की सख्ती जारी, आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर अलर्ट हुई सीआरपीएफ, आने वाले लोगों से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग, अनंतनाग में आतंकियों ने फिर की टारगेट किलिंग। एलजी मनोज सिन्हा ने की हमले की निंदा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जताया खेद। बरेली के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महबूबा मुफ्ती को दी हिदायत, कहा मंदिर गई तो फतवा होगा जारी। पुणे में आज हुई एनडीए की 144वें बैच की पासिंग आउट परेड, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया निरीक्षण। 144वें बैच ने की शानदार परेड, आन बान शान का किया बेहतरीन प्रदर्शन। महिला अधिकारियों को सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दी खास बधाई, बोले पुरुषों के किले में सेंध लगाई। सीडीएस ने अपने संबोधन में डिफेंस फोर्सेस के सामने की चुनौतियों का जिक्र किया, कहा बड़े पैमाने पर बदलाव से गुजर रहा भारत के सैन्य बल। 3 दिवसीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुंचे कंबोडिया राजा नोरोडोम सिहोमोनी, राष्ट्रपति भवन में हुआ शानदार स्वागत समारोह। महाराष्ट्र के किसानों के लिए गुड न्यूज आई है, केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी किसानों को देगी सालाना 6,000 रुपए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला, इस फैसले से राज्य के किसानों को अब सालाना मिलेंगे 12,000 रुपए। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट का होगा कायाकल्प, 115 करोड़ की लागत से होगा विकास। हरिद्वार के हर की पैड़ी की तर्ज पर सिमरिया गंगा घाट का होगा सौंदर्यीकरण, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गंगा घाट पहुंचकर किया शिलान्यास। नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड किया गया लागू, श्री गोपाल कृष्ण मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री बृहस्पति मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर में ये नए नियम लागू किए गए। यूपी के बरेली में क्लीन गंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा, नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत निकाली गई साइकिल रैली। जम्मू के नगरोटा में लोगों को मिली वन्यजीवों से जुड़ी हुई सौगात, उपराज्यपाल ने जम्मू चिड़ियाघर का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के भोपाल में गुड गवर्नेंस और गरीब कल्याण विषय को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में स्वच्छ भारत मिशन 2 की शुरुआत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जा रहा है शेड का निर्माण। भुवनेश्वर में ओडिशा के ग्रामीण विकास मंत्री प्रीति रंजन घराई ने की समीक्षा बैठक, सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं से जुड़ी प्रगति की जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने ली शपथ। महाराष्ट्र के ओरल हेल्थ अवेयरनेस के ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सचिन तेंदुलकर ने एमओयू पर साइन किया। यूपी के शाहजहांपुर में पंचायती राज विभाग में तैनात सफाई कर्मी ने जिले का नाम रोशन किया, नेशनल लेवल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। वडोदरा के मूर्तिकार ने एक अनोखी मूर्ति बनाकर सबको चकित कर दिया, उसने प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल सौंपते हुए भगवान गणेश की मूर्ति बनाई।
पाली में तूफान से बचने के लिए निर्माणाधीन मकान की छत पर चढ़ी गाय, गौरक्षक दल ने गाय को रेस्क्यू किया। दक्षिण कश्मीर में एनुअल फिशिंग एंड क्लीनिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान मछली पकड़ने के साथ लोगों ने की नदी की सफाई। अलीगढ़ में सोलर पैनल प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित मेयर प्रशांत सिंघल रहे। भोपाल में प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष धीरज पटेरिया ने फिर से पार्टी की ज्वाइन। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। असोम गण परिषद ने निकाली रैली। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया। केरल के कोट्टायम में एक शिक्षक ने स्कूल में की गजब की चित्रकारी। स्कूल की दीवारों को एरोप्लेन की थीम पर सजाया। माफिया अतीक की जमीन पर गरीबों को जल्द मिलेगा आवास। भगवा रंग से रंगे नजर आ रहे घर। नोएडा के इंजीनियर दंपत्ति ने बनाई पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों को पकड़ लेती है ये डिवाइस, जिससे समय पर हो सकता है उपचार। रांची की महिलाओं ने एलईडी बल्ब का निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। महिलाओं को मिल रहा रोजगार। लातेहार में नक्सल एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। लंबे वक्त से पुलिस को थी तलाश। गो फर्स्ट ने उड़ान रद्द करने की अवधि 4 जून तक बढ़ा दी है। वहीं गो फर्स्ट के 200 पायलट की नौकरी छोड़ने की खबर। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के पास अब तक 2000 के नोटों के तौर पर 14,000 करोड़ रुपए जमा हुए। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर जनवरी मार्च में घटकर 5 साल के न्यूनतम स्तर 6.8% पर पहुंची। जनवरी मार्च 2022 के बाद लगातार घटी बेरोजगारी दर। 70,000 करोड़ के बजट के साथ आईपीएल बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग। 30 करोड़ की कमाई होने का अनुमान। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान, इस साल आरबीआई चौथी तिमाही में रेपो रेट में करेगा कटौती। करीब 3.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ भारत फिर से बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट। 2022-23 में भारत आने वाला एफडीआई 22% की गिरावट के साथ रहा। $46 अरब। दुबई में एफडीआई के लिहाज से भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आईटी और बिजनेस सर्विसेज के अलावा कई सर्विसेज टॉप 5 सेक्टर में शामिल। एशिया से यूरोप तक सामानों की आवाजाही होगी आसान। इराक 1400 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हर साल आग बुझाकर कारोबार जगत का खरबों का नुकसान बचाने वाले फायर कर्मियों को उद्योग जगत ने किया सम्मानित। बहादुर जवानों के लिए अग्निवीर पुरस्कार। ई-2 व्हीलर्स पर स्थानीय पार्ट्स के झूठे आंकड़े दिखाकर सब्सिडी लेने वाली कंपनियों को 1 जून से नहीं मिलेगा कोई भी फायदा।